देव दीपावली पर गंगा आरती, दीपदान, अलग अलग इवेंट, ये तो हम करते हैं, उत्साह आनंद मनाते हैं। मगर क्या इससे लाइफ लेसन, मोटिवेशन, माइंड पावर, गोल सेटिंग सीखकर अपने जीवन में अपनाते हैं? अब फेस्टिवल से गोल सेटिंग, ये क्या? तो चलिए देव दीपावली की पौराणिक कथा बताता हूं और फिर समझाता हूं कि इससे हम अपने लाइफ में सीख कैसे ले सकते हैं। त्रिपुरासुर थे, 3 असुर, विंध्यमाली, असुर, और इन तीनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी को खुश किया पहले तो, और तपस्या करके वरदान मांगा कि भी हमारा कोई वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा इम्पॉसिबल, ऐसा वरदान नहीं मिलेगा, कुछ और मांगो। तो कुछ और मांगना है तो फिर इम्पॉसिबल जैसा ही कुछ मांगा जाए। तो इन्होंने मांगा कि भी हमारे लिए 3 अलग अलग पुरियाँ हो। पुरी मीन्स नगर जो हवा में घूम रहे, विचरण कर रहे, जैसे सभी ग्रह नक्षत्र घूमते हैं उस प्रकार। और जब तीनों एक लाइन में आए, एक ही तीर से कोई इन तीनों को भेदे, तभी हमारा वध हो सके। और ये तीर भी कोई साधारण तीर ना हो, आज तक किसी ने देखा नहीं सुना नहीं ऐसा तीर हो, और रथ भी कुछ अलग ही हो जो कोई सोच भी नहीं सकता, उस कल्पना के बाहर का रथ। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए, और वरदान मिलने के बाद इन तीनों को लगने लगा कि अब तो कोई हमारा वध नहीं कर सकता। निरंकुश अत्याचारी हो गए, तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, सभी को परेशान करते, सामान उठा के ले गए, किसी को मारा पीटा, अपने आप को भगवान मान रहे, अलग अलग विषय। उन्होंने देवता तक को नहीं छोड़ा, और देवता भी अनेक प्रयास किए मगर इसे परास्त नहीं कर सक रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें तो वरदान है, इनका वध ऐसे संभव नहीं है। तो देवता छोड़ भी नहीं सकते थे। भगवान शिव के पास गए, शिव से कांटेक्ट किया और अपनी व्यथा बताई। भगवान शिव ने पता किया कि भी इसको आशीर्वाद दिया किसने, वरदान दिया किसने? अच्छा, ब्रह्मा जी ने दिया। तो पहले उस वरदान को समझते हैं, और उस वरदान में से ही काट निकलेगी। ऐसा हमने पहले भी काफी पौराणिक कथाओं में देखा है। तो ठीक जब वरदान में से काट निकली तो पता चला कि ये तीनों पुरियां जब एक लाइन में आएगी, इसीलिए त्रिपुरासुर कहते हैं। 3 पुरियों के असुर जो है त्रिपुरासुर। तो ये जब पुरियां एक लाइन में आएगी, एक ही तीर से इसको भेदना, तीर ऐसा ऐसा डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो अब कैसे हो? इम्पॉसिबल टास्क है। कैसे हो? केवल इसी पे फोकस करना। तो जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में बताता है कौन हवा में घूमते हुए कब कहाँ पहुंचेगा। आज भी नक्षत्रों की चाल हमारे पंचांग में लिखे हैं। तो इसका बैक कैलकुलेशन देखा, कब ये आएंगे तो उसके पहले हमको क्या क्या करना है, ऐसी व्यवस्था करना कि जैसे यह 1 सेकंड भी विलंब ना हो। और हम जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये तीनों एक लाइन में आए, और भगवान विष्णु जो है वो बाण बने, वासुकी जो नाग जो वो रस्सी बने, कोई तीर बन गया। कहते हैं कि पृथ्वी का रथ बनाया गया था। और इस प्रकार अलग अलग कॉम्बिनेशन करके सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी बुद्धि बताई। तो इस प्रकार एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके परफेक्ट टाइम पर तीर चलाया और गोल अचीव हुआ। जो 3 पुरियां थी एक तीर से ही नष्ट हो गई। बोलो भगवान शिव की जय। ये तो पौराणिक कथा और भक्ति का एंगल। अब हम समझते हैं लाइफ लेसन को। हाँ, इन तीनों का वध करने के लिए भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाते हैं, और देवता खुश हुए, तीनों लोगों को मुक्ति मिली। इसलिए इस दिन कार्तिक पूर्णिमा को देवता भगवान शिव की नजदीक काशी में आकर उनके सम्मान में दीपक जलाते हैं। और आज भी हम परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। सभी जगह गंगा घाट पर कार्यक्रम होने लगे हैं। तो इससे माइंड पावर, मोटिवेशन कैसे? तो देखिए, जब भी हमें कुछ अचीव करना होता है तो क्या करते हैं? कुछ लोग खाली सोच रहे यार टफ है, और कुछ तप करने लग जाते हैं। जैसे उन्हें वरदान चाहिए था, तप किया। तप मतलब खाली ध्यान साधना नहीं, तप मतलब किसी भी चीज में तपना। स्टूडेंट के लिए 98% लाना है तो पढ़ाई उसका तप है। नीरज चोपड़ा को भाला फेंकना था, सालों तक तप किया, तब जाकर अचीव किया। इसी प्रकार हमें जो चाहिए उसके लिए सोचने ही नहीं रहना, तप करना है, लगे रहना तो मिलता है। अब जब मिल गया पावर, तो गलत कार्य में यदि हम लग गए
तो फिर हमारा विनाश निश्चित है। प्रकृति इसके लिए कुछ न कुछ अवसर अवश्य बनाती है। तो जब कुछ अच्छा हमारे पास है, यदि हम समाज की सेवा कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अपने आप में जिए, मगर किसी का बुरा मत करिए, विनाश निश्चित है। साथ ही क्या है कि गोल कितना बड़ा है यह विषय नहीं है, इम्पॉसिबल दिख रहा है यह विषय नहीं है कि 3 अलग अलग पुरियां हैं, घूम रही है, कब एक दिशा में आएगी और ऐसा बाण और ऐसा रथ। यदि डिसाइड किया है तो मार्ग खोजिए, मार्ग अवश्य मिलते हैं। भगवान जटायु और हनुमान के रूप में संसाधन भी भेजते हैं। देवता बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता, शिव जी से कांटेक्ट किया, शिव जी ने फिर इसका मार्ग खोजा और अचीव हुआ। इसे कहते हैं गोल सेटिंग स्टोरी। यदि हम अपने उत्सव से ये सब सीख अपने जीवन में अपनाते हैं तो इवेंट का आनंद तो हम ले रहे हैं, मगर हम अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं।